नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी एप्पल ने आज सुबह ही इंडिया समेत 91 और देशों के अपने एप्पल यूजर्स को बहुत बड़ा वार्निंग दिया है दोस्तों कि उनके फ़ोन पे मालवेयर अटैक हुआ है, मर्सिनरी स्पाईवेयर का, जो कि नेचर में वैसा ही है जैसा कि 2021 में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी दोस्तों। तो आखिरकार यहाँ पे जो ये एप्पल है वो किस तरीके से यहाँ पे अपने यूजर्स को वार्निंग दिया है, उन्होंने अपने यूजर से क्या रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने सिक्योरिटी को, वो अपने डेटा को बचाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और हम इस पे काफ़ी जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पे कि आखिरकार ये जो मर्सिनरी स्पाईवेयर है, आखिरकार ये जो स्पाईवेयर है ये होता ही क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो आप एक एप्पल यूजर हो तो कैसे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कैसे आपका जो सिक्योरिटी हो ब्रीच ना हो। ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल ही देख सकते हैं, एप्पल फ्लैग मर्सिनरी स्पाईवेयर, है ना। आप गौर कीजिएगा, मर्सिनरी स्पाईवेयर थ्रेट टू यूजर इन 92 नेशन, उसमें से इंडिया भी एक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपको ज्ञात होगा कि अक्टूबर के महीने में 2023 में भी दोस्तों बहुत सारे जो इंडियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, इस वजह से कि उनके एप्पल के जो फोन है उसके ऊपर स्टेट स्पॉन्सर अटैक करवाए जा रहे थे यहाँ पे। और इस तरीके के जो यहाँ पे स्पाईवेयर अटैक करवाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉयड के फोन में हो, वो आम इंसान पे नहीं करवाए जाते हैं। वो कह लीजिए कि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिशियन होते हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, है ना, इन सब के ही फोन में करवाया जाता है। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि इस तरीके के जो स्पाईवेयर अटैक करवाए जाते हैं किसी के दूसरे को डेटा चुराने के लिए, यहाँ पे वो स्टेट स्पॉन्सर होते हैं, यानी कि जो सरकार है वो अपने देश के किसी बड़े बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा पैसा दी है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पे जो सरकार के खिलाफ लिखता हो या बोलता हो उसके फोन से डेटा को चुराया जा सके यहाँ पे, और उसके ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जा सके यहाँ पे। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि 2021 में ही ऐसा ही यहाँ पे NSA ग्रुप, जो कि इजराइल की एक कंपनी है जिसने पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उन्होंने यहाँ पे पैसे लेकर बहुत सारे यहाँ पे सरकार को इस तरीके के जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बेचा था। और ऐसा पाया गया कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह यहाँ पे थे उनका फ़ोन जो था वो ट्रैक किया जा रहा था, उनके डेटा को यहाँ पे चुराया जा रहा था दोस्तों। और एक बार फिर से यहाँ पे जब, है ना, कह लीजिए कि इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टी के कई सारे यहाँ पे जो अपोजिशन लोग हैं, जो है ना पार्टी के लीडर है, उनके फ़ोन में एप्पल के द्वारा यहाँ पे लगातार यहाँ पे कह लीजिए कि मैसेज आ रहा था कि आपके फ़ोन के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर जो है स्पाईवेयर का अटैक करवाया जा रहा है। और उसका रुख इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यहाँ पे कह लीजिए कि 29 कंप्लेन फाइल किए गए थे अपोजिशन लीडर के द्वारा, उसमें से स्पाईवेयर के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल पाया था। लेकिन अब यहाँ पे कह लीजिए कि एप्पल ने खुद ही यहाँ पे अपने यूजर्स को यहाँ पे वार्निंग दिया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये जो स्पाईवेयर होता है वो होता है क्या दोस्तों। स्पाईवेयर का मतलब समझ रहे होंगे कि जासूसी करना। यहाँ पे किसी के फोन के अंदर स्पाईवेयर का मतलब है कि उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, उसके कंसेंट के बिना उसके डेटा को चुरा लेना है दोस्तों। जी हाँ, तो स्पाईवेयर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि आपके फोन के अंदर चला जाता है दोस्तों, है ना, किसी भी लिंक वगैरह के माध्यम से, यहाँ पे ईमेल वगैरह के माध्यम से, किसी अटैचमेंट के माध्यम से। और वो स्पाईवेयर यानी कि वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो करता क्या है, तो आपके कंसेंट के बिना, आपके एक्नॉलेजमेंट के बिना, आपके नॉलेज के बिना, आपके परमिशन के बगैर वो आपके डेटा को चुरा लेता है, और आपका जो सिक्योरिटी है इस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और इस तरीके से किसी इंसान के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि जानलेवा हमला भी यहाँ पे किया जा सकता है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। एप्पल जो अपने सिक्योरिटी फीचर के लिए कह लीजिए कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ब्रांडेड तो है ही, साथ में उसका जो सिक्योरिटी फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। इसके बावजूद भी को कह लीजिए कि यहाँ पे कोई स्पाईवेयर अटैक हो रहा है एप्पल के फ़ोन के अंदर, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है दोस्तों, है ना। क्योंकि एप्पल के जो सिक्योरिटी फीचर है उसके तहत आप उसके डेटा को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हो, ब्रीच नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जान लिया कि ये जो मैलवेयर होते हैं इस तरीके से यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो वर्ल्ड वाइड नेचर होता है दोस्तों। वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर इंसान पे ऐसा नहीं करते, वो बहुत सारे यहाँ पे कंट्री
कंट्री के अंदर एक साथ यहाँ पे सब करवाया जाता है, तो पता नहीं कल चल पाता यहाँ पे कि आखिरकार इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से करवाया जा रहा है वगैरह, इस बात की जानकारी लेने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वक्त लग जाता है। और इस बार भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि टोटल 92 कंट्रीज़ के अंदर जो यहाँ पे एप्पल के यूजर है उनके फ़ोन के अंदर ये मैसेज आया है खुद एप्पल के द्वारा यहाँ पे कि आपका जो फ़ोन है ना, उसको अभी के वक्त में काफ़ी ज़्यादा आपको संभाल कर रखने की ज़रूरत है, यानी कि अपने जो डेटा है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो यहाँ पे मार्केट में मर्सिनरी जो स्पाईवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एप्पल के यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड और आया है आपने स्पाईवेयर का, तो मतलब समझ लिया कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंसेंट के बिना आपके डेटा के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है दोस्तों, वो कहीं और ट्रांसफर वगैरह ऐसा करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे रखा गया है मर्सिनरी। आखिरकार ये मर्सिनरी टर्म क्या होता है ना, तो इसको लेकर है ना आपको हम लेके चलेंगे रशिया की ओर, यहाँ पे जहाँ पे आपने कुछ दिन पहले ही सुना था कि जो एक वैगनार ग्रुप है वो रशियन जो यहाँ पे कह लीजिए कि प्रेसिडेंट है ना व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, जबकि ये जो वैगनार ग्रुप था वो रशिया कि मिलिट्री के लिए ही काम करता है दोस्तों, जो यूक्रेन में एक बहुत बड़ा अपना सेना कह लीजिए कि भेज रखा है जो कि यहाँ पे रशिया के बिहाफ में लड़ता है। लेकिन ये जो मर्सिनरी यहाँ पे टर्म आया है दोस्तों, ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि जो ऐसे लोग जो कि कह लीजिए कि पैसे लेकर कुछ भी करने को तैयार है, और ऐसा ही जो वैगनर ग्रुप के बारे में हमने बात किया वो इसी तरीके का ग्रुप है, वो रशियन मिलिट्री से या फिर रशियन गवर्नमेंट से पैसा लेती है और उनके एवज में उनके बिहाफ में किसी दूसरे कंट्री में रशिया की ओर से लड़ाई करती है, जो कि अभी यूक्रेन में कर रही है। और वो अफ्रीका इन तमाम देशों के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि जब सोवियत यूनियन वगैरह था उस वक्त भी यहाँ पे ये उनके बिहाफ में पैसे लेकर काम करते थे, जिसमें जो यहाँ पे कह लीजिए कि आर्म्ड फोर्सेस है वो अफ्रीका से गरीब कंट्री जो होते हैं दोस्तों, वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये जो टेररिस्ट टाइप के होते हैं यहाँ पे ये पैसे से काम करते हैं। तो इसी तरीके के यहाँ पे भी जो रखा गया वो मर्सिनरी टर्म रखा गया है, यानी कि जो सरकार है यहाँ पे वो कह लीजिए कि है ना स्टेट स्पॉन्सर अटैक करवाती है, किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देती है और वो इस तरीके से यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है जो कि पर्टिकुलर किसी जर्नलिस्ट, पर्टिकुलर किसी एक्टिविस्ट या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे अपोजिशन लीडर के फ़ोन के अंदर यहाँ पे अटैक करवाया जाता है। यहाँ पे उनको कोई कह लीजिए कि यहाँ पे है ना ईमेल भेज दिया गया होगा या फिर किसी तरीके का कोई मैसेज भेज दिया जाता है जिसके अंदर एक लिंक रहता है, और आप जैसे ही क्लिक करते हो आप कह लीजिए कि है ना इनका शिकार बन जाते हो दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि खुद यहाँ पे टिम कुक ने यहाँ पे इस चीज़ का संज्ञान देते हुए बात की है। आप देख सकते हैं इस बीच यहाँ पे एक फोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और प्लस ट्विटर पर आज सुबह से ही है ना कह लीजिए कि एप्पल इस बात को लेकर ट्रेंड भी कर रहा था दोस्तों। आप देख सकते हैं एप्पल वांट्स सम इंडियन यूजर देयर आईफोन में बी बग्ड बाय पेगासस टाइप स्पाईवेयर, है ना। पेगासस के साथ जैसे यहाँ पे बवाल मचा था वैसा ही यहाँ पे एप्पल के यूजर के भी साथ हो रहा था। आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी को है ना कह लीजिए कि डेयरली यहाँ पे कहा था टेक माई फोन डू वट एवर यू वांट टू डू आई डोंट केयर, यहाँ पे है ना। जब राहुल गांधी के फोन के अंदर जो कि एक आईफोन यूजर है दोस्तों, इनके फोन के भी अंदर यहाँ पे मैसेज आया था एप्पल के द्वारा कि आपके ऊपर स्टेट स्पॉन्सर अटैक करवाए जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सरकार को है ना इस तरीके से यहाँ पे जवाब दिया था कि आप ये स्पाईवेयर अटैक क्यों करवा रहे हो, आप मेरा फोन लीजिए और जो भी आप यहाँ पे इसमें से है ना देखना चाहते हो, लेना चाहते हो आप ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके के यहाँ पे करवाया गया था। तो ये जो तमाम तरीके के जो स्पाईवेयर अटैक होते हैं दोस्तों, इसके एवज में हमेशा सरकार के खिलाफ ही यहाँ पे आवाज़ उठता है। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं 10 अप्रैल 2024, है ना, यानी कि कल शाम के वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि एप्पल के द्वारा यहाँ पे ये जो तमाम तरीके के यहाँ पे इनके यूजर हैं तमाम देशों के अंदर, टोटल 92 कंट्रीज़ के अंदर उनके फ़ोन के अंदर ये भेजा गया यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं इनका जो सब्जेक्ट लाइन है वो यही है, अलर्ट एप्पल डिटेक्टेड टारगेटेड मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक अगेंस्ट योर आईफोन, है ना। इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे कि एक मर्सिनरी स्पाईवेयर जो है वो आपके फ़ोन के अंदर अटैक हुआ है या फिर अटैक होने की संभावना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। एप्पल ने क्या सुझाव दिए हैं अपने एप्पल यूज़र को यहाँ पे, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे है। आप देख सकते हैं मंथ्स आफ्टर, है ना, महीनों बाद सेवरल ऑपोजिशन लीडर क्लेम्ड दैट दे रिसीव्ड मैसेजेस वार्निंग ऑफ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ट्राइंग टू एक्सेस their iPhone. The tech giant has sent out a mercenary spyware alert to its user in 92 countries including India. आप देख सकते हैं यहाँ पे महीनों बाद बोला गया है। ये कब यहाँ पे पहली बार बात उठा था दोस्तों कि एप्पल के यूजर के यहाँ पे जो है उनके अंदर भी, उनके फ़ोन के अंदर भी इस तरीके से स्पाईवेयर अटैक करवाए जा रहे हैं अक्टूबर 2023 में, है ना। और बहुत सारे अपोजिशन लीडर के जो यहाँ पे आईफोन है उसके अंदर ये मैसेज गया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एप्पल है उन्होंने खुद यहाँ पे इस बात का संज्ञान लिया है और उन्होंने चेतावनी दी
दी है यहाँ पे अपने यूजर को कि हाँ आपके ऊपर मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक हो रहा है ना। लेकिन इन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करवा रही है, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट ऐसा करवा रही है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं और यहाँ पे वर्सटाइल इन नेचर होते हैं, है ना। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर इस तरीके से अटैक, है ना, स्पाईवेयर के द्वारा नहीं करवाया जाता। आप देख सकते हैं एंड एप्पल स्टेटमेंट ऑन द नोटिफिकेशन ऑल्सो मेंशन पेगासस स्पाईवेयर, है ना। इन्होंने यहाँ पे ये जो मर्सिनरी स्पाईवेयर है इसका तुलना किससे करते हुए बताया है, तो 2021 में जो पेगासस स्पाईवेयर आया था उसका तुलना उन्होंने करते हुए बताया है कि जो पेगासस स्पाईवेयर जो कर रहा था यहाँ पे तमाम तरीके के जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन के ऊपर, उसी तरीके का यहाँ पे अटैक ये जो मर्सिनरी स्पाईवेयर है उसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों। विच रेज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, आप देख सकते हैं जब ये 2021 में पेगासस स्पाईवेयर का जो खुलासा हुआ था दोस्तों, उसके बाद कई सारे देशों में यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है अपने ना जो करंट वहाँ के कह लीजिए कि जो सरकार थी उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा, है ना, उन्होंने प्रत्यारोप यहाँ पे लगाया था कि आप इस तरीके से, है ना, अपोजिशन पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, अपना ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। तो 2021 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म आया था दोस्तों, ओवर एलिगेशन दैट अपोजिशन लीडर बर अमंग द दोज स्नूप्ड ऑन, है ना। इस तरीके से जो स्नूपिंग किया जाता है, जो स्पाइंग यहाँ पे किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, वो जनरली जो देखा गया है, चूंकि सरकार किसके खिलाफ यहाँ पे किसका आवाज़ वो दबाना चाहेगी या फिर कह लीजिए कि वो किसकी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करना चाहेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने अपोजिशन लीडर की इस तरीके से दोस्तों, है ना। तो फॉलोइंग पेगासस डेवलपर जो एनएसए ग्रुप थे यहाँ पे स्टेटमेंट दैट इट क्लाइंट आर ओनली वेटेड गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, आप देख सकते हैं जो एनएसए ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पे पेगासस स्पाईवेयर को बनाया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लेरिफाई भी किया था कि जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो जनरली कौन होते हैं दोस्तों, तो सरकार ही होते हैं। हम किसी नॉर्मल इंसान को बेचते नहीं है इस तरीके से स्पाईवेयर, हम किन को बेचते हैं दोस्तों, तो सरकार को बेचते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जब उन्होंने बताया कि हाँ हमने किन किन सरकार को वगैरह दिया, तो सरकार का कहना है कि हम इस स्पाईवेयर का यूज कर रहे हैं किसी अपोजिशन पॉलिटिशियन या फिर कह लीजिए कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं इन सब का यहाँ पे हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इनका ये कहना था, लेकिन हकीकत में क्या होता है ये आप जागरूक हो ही समझ जाओगे ही यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो पैनल बैठाया गया था, जो अपोजिशन लीडर का कंप्लेन था दोस्तों, जो यहाँ पे इनकी अर्जी फाइल की गई थी वो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर यहाँ पे, है ना, सॉरी ये जो मर्सिनरी स्पाईवेयर को लेकर, लेकिन उस वक्त अक्टूबर 2023 तक पता नहीं था कि मर्सिनरी स्पाईवेयर नाम का है, वो तो आज ही पता चल पाया यहाँ पे। लेकिन हाँ जो स्टेट स्पॉन्सर अटैक किया जा रहा है उसका जो मैसेजेज है वो भेजा जा रहा था, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि 29 है ना कंप्लेन फाइल किए गए थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट को कुछ मिला नहीं यहाँ पे तो इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप तमाम तरीके से आप यहाँ पे कह लीजिए कि इसको होल्ड करके, है ना, आप पढ़ सकते हो वगैरह। इसी के ऊपर यहाँ पे दिया गया है एप्पल स्टेटमेंट नोटिफिकेशन जारी करते हुए क्या बताया है या फिर इन्फॉर्म करते हुए क्या बताया है दोस्तों अपने यूजर को कि हु मे हैव बीन इंडिविजुअली टारगेटेड बाय मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक लाइकली बिकॉज ऑफ हु दे आर और व्हाट दे डू, है ना। ये किन लोगों के ऊपर अटैक करवाया जाता है इस तरीके से, है ना, हु दे आर और व्हाट दे डू, है ना। कह लीजिए कि आप कौन हो, कोई आप ऐसे तो नहीं है जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हो या बोल रहे हो यहाँ पे, यानी कि पर्सनली अटैक करवाया जाता है। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना, कि किसी तरीके का कोई आपदा रिलेटेड आपको कोई, है ना, वार्निंग देना है, कोई इशू देना है कि हाँ आपके शहर के बगल में सुनामी वगैरह आ रहा है, तो कॉमन टू ऑल होता है, वो सबको यहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन ये पर्सनली होता है, वो जानबूझकर यहाँ पे करवाया जाता है। तो इसका लिंक क्या है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आप एक एक्टिविस्ट हो, कि आप एक अपोजिशन लीडर हो या फिर आप एक जर्नलिस्ट हो, और साथ में वो क्या चाहते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये दो लिंक यहाँ पे करता है। सच अटैक आर वास्टली मोर कॉम्प्लेक्स देन रेगुलर साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी। देख सकते दोस्तों कि इस तरीके के जो पर्सनल अटैक होते हैं, इस तरीके के जो यहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा इस तरीके से जो स्पाईवेयर अटैक करवाया जाता है, ये अपने नेचर में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके मुकाबले जो रेगुलर बेसिस पे साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे होते रहता है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कंज्यूमर मॉलवेयर एज मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैकर अप्लाई एक्सेप्शनल रिसोर्सेज टू टारगेट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड देयर डिवाइसेस। आप देख सकते हैं कि जो मर्सिनरी स्पाईवेयर के तहत किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, है ना, और जो भी काफी कम संख्या में लोगों को ही यहाँ पे इस तरीके से अटैक किया जा रहा है। मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर एंड ऑफन हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके के जो स्पाईवेयर को डेवलप करने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे लगते हैं, और इतने पैसे कोई बड़े प्राइवेट कंपनी ही यहाँ पे खर्च कर सकती है इस तरीके के स्पाईवेयर को डेवलप करने में, और यहाँ पे वैसा तभी करेगी जब उनको सरकार की ओर से पैसा मिला हुआ होगा, क्योंकि ये जो अटैक करवाए जाते हैं वो अपोजिशन पॉलिटिशियन और यहाँ पे कह लीजिए कि जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट के ऊपर करवाए जाते हैं ना।
देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मिलियंस ऑफ डॉलर एंड ऑफन हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ, और इसकी जो यहाँ पे लाइफ होती है वो काफ़ी कम दिनों के लिए होती है। इसीलिए यहाँ पे एप्पल ने अपने एप्पल यूज़र को यही कहा है कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पे सचेत रहिए, काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो काफ़ी कम दिनों के लिए होता है। वो कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, वो जानकारी जितना उनको लेना होता है वो ले लेते हैं, मेकिंग देम मच हार्डर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्पाईवेयर के अटैक से आपके फ़ोन को बचाना खुद एप्पल के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना मुश्किल होता है दोस्तों। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूजर विल नेवर बी टारगेटेड बाय सच अटैक, है ना। एप्पल ने क्लियरिफाई किया है कि इस तरीके से जो यहाँ पे है ना अटैक किए जा रहे हैं, इन फ्यूचर कभी भी हम ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पे, है ना। क्योंकि एंड्रॉयड के फ़ोन में इस तरीके से अटैक होता है तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन एप्पल के यूजर के अंदर ऐसा हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे है। सच अटैक एप्पल सेड हैव हिस्टोरिकली बीन एसोसिएटेड विथ अ स्टेट एक्टर। आप देख सकते हैं एप्पल ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि इस तरीके से जो स्पाईवेयर अटैक होते हैं वो हिस्टोरिकली देखा गया है कि वो स्टेट एक्टर होते हैं, यानी कि सरकार खुद ही चाह रही है कि इस तरीके से यहाँ पे लोगों का डेटा लिया जाए यहाँ पे, इसीलिए इसको स्टेट स्पॉन्सर बोला जाता है दोस्तों, है ना। आप इंस्टाग्राम पे तमाम जो अकाउंट देखोगे चाइना से रिलेटेड, वो चाइनीज है ना स्टेट स्पॉन्सर ही उसके अंदर नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जो इंस्टाग्राम है वो बैन है। या फिर आप ट्विटर अकाउंट देखते होंगे, वहाँ पे भी तमाम जो अकाउंट है दोस्तों उसके नीचे आप पाते होंगे कि चाइना स्टेट स्पॉन्सर यहाँ पे है ना, क्योंकि कॉमन आम पब्लिक को यहाँ पे यूज करने के लिए वहाँ पे मनाही है, वहाँ पे कंप्लीटली बैन है। वो अलग बात है कि आप यहाँ पे है ना कह लीजिए कि उनका जो एक आता है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, VPN लगाकर आप कर सकते हो, ये अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली ये वहाँ पे बैन है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसका सीधा से सीधा यहाँ पे किसके जैसा बताया गया है, जो NSO ग्रुप ने पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया था, जो सरकार को बेच रही थी, उसके जैसा यहाँ पे किया गया है। तो ये मामला कब से यहाँ पे उठना शुरू हुआ है दोस्तों, 2021 से ही यहाँ पे। और इसका टारगेट कौन होते हैं, तो यही डिप्लोमैट, अपोजिशन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और साथ में यहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, है ना, तो आपने देख ही लिया कि अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आखिरकार कि जो एप्पल है वो अपने यूजर को किस तरीके से नोटिफाई करता है। तो ये टोटल 2 तरीके से करता है दोस्तों। एक तो है कि अगर जो आप एप्पल यूजर हो, है ना, तो आप कह लीजिए कि उनके ही सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च कर सकते हो और आप अपने सिक्योरिटी का कंसर्न आप जान सकते हो। वहाँ पे बता दिया जाएगा कि हाँ आपका जो फ़ोन है वो अभी उसके अंदर एक स्पाईवेयर अटैक हो चुका है और यहाँ पे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वगैरह। तो ये है ना, आप वो क्या कर सकते हो उसके बाद एप्पल ने क्या बताया वो हम आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डिटेलिंग हाउ इट notify user suspected to be under malicious spyware attack. The tech giant said a threat notification is displayed at the top of the page after the user sign into appliedapple.com. आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं, है ना, उसकी मदद से अगर जो आप appleid.apple.com नामक वेबसाइट पर आप जैसे ही साइन इन करते हो, उसी वक्त आपको कह लीजिए कि एक यहाँ पे पॉपअप यहाँ है ना पॉपअप करता हुआ आपको एक यहाँ पे नोटिफिकेशन, एक थ्रेट नोटिफिकेशन डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके अंदर ये मेंशन रहता है कि हाँ आपके फ़ोन में अटैक हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसके अलावा एप्पल यहाँ पे कह लीजिए कि अपने एप्पल यूजर्स को ईमेल भी करती है इस बात को, है ना, जानकारी बताते हुए। एप्पल सेंड एन ईमेल एंड आई मैसेज नोटिफिकेशन टू द ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर एसोसिएटेड विद द यूजर एप्पल आईडी। आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर की हेल्प से जो जनरल SMS होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, वो भी यहाँ पे भेजती है एप्पल, और साथ में यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस का यूज करके आपके ईमेल पे एक थ्रेट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया जाता है ना। तो आपने इसके बारे में जान लिया कि आखिरकार इसका नेचर कैसा होता है, किन के ऊपर यहाँ पे करवाया जाता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वगैरह क्या रहा है, और आखिरकार एप्पल अपने यूजर को किस तरीके से नोटिफाई किया करता है कि आपके फ़ोन में इस तरीके से स्पाईवेयर अटैक हुए हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि जो अपोजिशन लीडर के या फ़ोन के अंदर जो यहाँ पे कह लीजिए कि अटैक हो रहा था वगैरह इस तरीके से, तो उसका बात की भी जानकारी यहाँ पे एप्पल जो है खुद यहाँ पे दे रहा था दोस्तों कि हाँ स्टेट स्पॉन्सर अटैक हुआ है दोस्तों, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर जो आप वैसे लोग हो, अगर जो आप एक यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हो या फिर आप एक्टिविस्ट हो या फिर आपका ओहदा ऊँचा है ना, अगर जो आप ऐसा सोचते हो कि हम या फिर आप सरकार के विपक्ष में कुछ ऐसा लिखते हो या फिर किसी तरीके के पॉलिसी जो सरकार ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं उससे आपको काफ़ी परेशानी होती है, आप जो सोचते हो कि एथिकल नेचर नहीं है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान वगैरह हो सकता है, और यहाँ पे अगर जो आप और एक डेमोक्रेसी के अंदर होना ही चाहिए दोस्तों कि जो जनता है वो सरकार से लगातार यहाँ पे क्वेश्चन करते रहे, कभी भी किसी बात को लेकर कन्विंस ना हो जाए यहाँ पे, है ना। अदरवाइज जो यहाँ पे कह लीजिए कि आज के दिनों में जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है वो अपने पीक पे पहुंचा हुआ है ना, कि सरकार अपने पावर और पैसा के चलते यहाँ पे कुछ भी करवा सकती है और इवन स्पाईवेयर तक का यहाँ पे यूज कर सकती है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्पल की ओर से यहाँ पे कि आखिरकार अगर जो आप एक एप्पल यूजर हो
हो और आपके फ़ोन में स्पाईवेयर अटैक हो चुका है, या फिर ऐसे दिनों में जब ये माहौल पूरा बना हुआ है, तो आप अपने फ़ोन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एन एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन मेल एक्सेस्ड बाय एनडीटीवी लिस्ट व्हाट्स टू बी डन इफ अ यूजर हैज़ रिसीव्ड सच एन अलर्ट, है ना। इस चीज़ का यहाँ पे एनडीटीवी ने यहाँ पे जानकारी वगैरह इकट्ठा करवाया है इस तरीके से। एप्पल रिकमेंड दैट यू इमीडिएटली टेक दिस एक्शन, आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो दोस्तों इमीडिएट बेसिस पे। इनेबल लॉकडाउन मोड राइट नाउ ऑन योर आईफोन इन सेटिंग, है ना। जो आपका आईफोन है उसके अंदर आप सेटिंग में जाइए, वहां पे फिर आप जाइएगा किस सेक्शन में, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में, वहां पे आपको एक फीचर मिलेगा लॉकडाउन मोड का। जैसे ही आप लॉकडाउन मोड यहाँ पे ऑन कर देते हो दोस्तों, है ना, सेटिंग में जाकर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर जाकर, उसके बाद जो नॉर्मल एक्टिविटी आपके फोन के द्वारा होता है वो होता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जो किसी तरीके का ईमेल या फिर किसी तरीके का स्पाईवेयर किसी अटैचमेंट के साथ, किसी लिंक के साथ आपके फोन में भेजना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे ओपन वगैरह या भेजा नहीं जा सकता है दोस्तों, है ना। तो लॉकडाउन मोड सबसे बेस्ट तरीका है, या फिर कह लीजिए कि लास्ट रिजॉर्ट है अपने फोन को अपने डेटा को ब्रीच होने से या फिर अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाना चाहते हो और अपना पर्सनल सेफ्टी चाहते हो। दिस फीचर टेक ओनली अ मोमेंट टू टर्न ऑन एंड ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन फॉर यूजर लाइक यू हु आर इंडिविजुअली टारगेटेड बाय द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिजिटल थ्रेट, है ना। इसी तरीके के जो स्पाईवेयर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जिनको पकड़ पाना यहाँ पे, जिनके ऊपर एक्शन ले पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उस एवज में आप कह लीजिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन आप ले सकते हो दोस्तों, है ना, वो लॉकडाउन मोड में जाकर यहाँ पे ले सकते हो, है ना। तो काफ़ी आसान यहाँ पे हो जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन भी यहाँ पे इशू किया गया है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर जो आप इसके अलावा और जानकारी चाहते हो तो आपसे, है ना, कहाँ बोला गया है कि आप जाके पता कर सकते हो डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन ऑफ नॉन प्रॉफिट एक्सेस नाउ, है ना। यहाँ पे जाकर आप अपने फोन के बारे में जानकारी ले सकते हो, है ना। सम मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक एप्पल सेड रिक्वायर नो इंटरेक्शन फ्रॉम यू एंड अदर रिलाई ऑन ट्रिकिंग यू इनटू क्लिकिंग ए मैलिशियस लिंक और ओपनिंग एन अटैचमेंट इन एन ईमेल। आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो अटैक आपके फ़ोन के अंदर होगा, इसके पहले, है ना, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कह लीजिए कि जो अटैक करना चाह रहा है वो कॉल वगैरह नहीं करता है यहाँ पे, या फिर आपको कह लीजिए उकसाता नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक कीजिए, हाँ आपको इतना पैसा वगैरह मिलेगा, आपको लुभाने वगैरह की भी कोशिश कोई नहीं करता यहाँ पे। यानी कि जिनके फ़ोन में अटैक हुआ है और जो यहाँ पे अटैकर है, इनके बीच में कोई यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे अटैक ये हो जाता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ये चालाकी से यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे, है ना। This attempt can be quite convincing, ranging from fake package tracking update to custom crafted emotional appeal करके claiming a named family member is in danger, है ना, कि आपके परिवार जो है डेंजर वगैरह में है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये अटैक किया जाता है। Be cautious with all link you receive, है ना। इसीलिए जो कोई भी रिसीव, है ना, लिंक आपको SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या किसी और भी वेबसाइट पे अगर जो आपको कोई यहाँ पे लिंक, है ना, फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा सचेत होकर अभी के टाइम में आप क्लिक कीजिएगा। एंड डोंट ओपन एनी लिंक और अटैचमेंट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड अननोन सेंडर, है ना। अगर जो आपको इस बात का जानकारी नहीं है कि ये जो ईमेल है या फिर जो ये लिंक है या जो अटैचमेंट है किसके द्वारा भेजा गया, अगर जो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानते हो, अगर जो अननोन पर्सन है, वो अगर जो एक स्ट्रेंजर पर्सन है, तो कृपया करके आप है ना क्लिक मत ही कीजिए, तो आपका ज़्यादा इसमें भलाई है दोस्तों, है ना। तो इस तमाम बात की जानकारी यहाँ पे एप्पल ने जो यहाँ पे अपने यूजर के साथ रखा था वो यही था यहाँ पे, है ना। ये जो मर्सिनरी स्पाईवेयर है, इसको शॉर्ट में एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। तो मर्सिनरी वो लोग होते हैं जो पैसे लेकर यहाँ पे आपका काम कर देते हैं, वो किस रूप में, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर देते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे जो वैगनर ग्रुप है, रशिया के अंदर एक मिलिट्री पूरी कह लीजिए कि फोर्स है जो कि रशिया की सरकार से पैसा लेता है और रशिया की एवज में यहाँ पे अलग अलग हिस्से में रशिया की ओर से यहाँ पे, है ना, उनके जो दुश्मन है उसको मारता वगैरह है, इस तरीके से लड़ाई करता है दोस्तों, है ना। उसी तरीके के स्पाईवेयर भी होते हैं जो कि, है ना, किसी प्राइवेट कंपनी, किसी बड़ी कंपनी के द्वारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर बनाए जाते हैं, और ये पैसा जनरली देखा गया है, हिस्टोरिकली देखा गया है कि वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इस तरीके के जो स्पाईवेयर जो यहाँ पे अटैक होते हैं दोस्तों, इस तरीके के जो मैलिशियस मैलवेयर डेवलप किए जाते हैं, है ना, वो यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर ही होता है। तो कैसा लगा आपको जानकारी, और अगर जो आप एक एप्पल यूजर हो तो जरूर आप नीचे मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।